नमस्कार, समाचार संग्रह प्लस की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशमीन जहां। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद ये जानकारी। वन नेशन वन टेस्ट सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्रीय कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करती है। सरकार के इस बनाए गठन से सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे जाने का मौका भी मिलेगा। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला उन लाखों औद्योगिक कामगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिन्होंने इस संकट के दौर में अपनी नौकरी गंवा दी। इस फैसले में सरकार ने कोरोना महामारी के कारण नौकरी जाने वालों को अब 3 महीने तक का बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है। इस भत्ते से उन सभी बेरोजगारों को जिसने महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी, उनकी सैलरी का 50% पैसा मिलेगा। इसी के साथ भत्ता पाने के लिए भी कुछ जरूरी शर्तें हैं। ये भत्ता उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक जुड़े रहे हों। साथ ही इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का काम किया हो। बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ESI बोर्ड और भारतीय मजदूर संघ के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर वी राधाकृष्ण ने बताया कि इससे 30 से 35 लाख औद्योगिक कामगारों को फायदा होगा जिन्होंने अपनी नौकरी कोरोना संकट में गंवा दी। CBI ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी जांच का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस अभिनेता के कुक रहे नीरज से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस से CBI केस से जुड़े सभी दस्तावेज ले लिए गए हैं। केस डायरी, लैपटॉप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन, CCTV, DVR, फोरेंसिक रिपोर्ट, यहाँ तक कि सुशांत सिंह ने जिन कपड़ों में फांसी लगाई थी वो कपड़े और वो बेडशीट जहाँ पर उनको उतार कर लेटाया गया था वो भी CBI ने अपने कब्जे में ले ली है। सभी बयानों के गवाह की रिपोर्ट यानी 56 गवाह हैं जिनके बयान लिए गए थे मुंबई पुलिस की तरफ से, वो सब CBI को दे दिया गया है। इसके अलावा DCP अधिकारी अभिषेक त्रिमुखे से CBI की टीम ने बातचीत की। इस दौरान SIT टीम को सभी डिजिटल दस्तावेजों को CBI के हैंडओवर किया जा चुका है। अब मुंबई पुलिस ने सभी दस्तावेजों को CBI को सौंप दिए हैं। अब CBI अपनी अलग टीम के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है और इसी जांच के दौरान पूछताछ भी चल रही है। PM केयर फंड से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंड को हरी झंडी दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि NDRF में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अदालत से मिली जीत के बाद BJP ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई और राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी कई सवाल उठाए। मोदी केयर फंड के लिए राहत की खबर आई जब PM केयर फंड को देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरी झंडी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा PM केयर फंड भी चैरिटी फंड ही है, NDRF में फंड ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्था NDRF में दान कर सकती है। PM केयर फंड और NDRF फंड दोनों अलग अलग हैं, इसलिए PM केयर फंड का पैसा NDRF में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। महामारी के खिलाफ संघर्ष करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैन मेडिकल कॉलेज ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाने की पहल की है। मेडिकल कॉलेज में अब कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया है। औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों को भेजा गया है। AMU के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर कहते हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती हैं उनके लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य ऐसी ही संस्थाओं के लिए औपचारिकताएं पूरी कर अनुमति के लिए भेजी गई हैं। वैक्सीन बनाने की दिशा में सबसे बड़ा चरण उस समय आता है जब वैक्सीन बनाने के बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण फेज होता है। जैन मेडिकल कॉलेज लगातार इस दिशा में भी काम कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद इस दिशा में भी महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करेंगे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 का परिणाम आने के बाद अलीगढ़ सूबे में तीसरे व देश में 30वें स्थान पर आ गया है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अलीगढ़ ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। उत्साहजनक नतीजे आने पर नगर निगम में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। तो वहीं अलीगढ़ में माननीय जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम मनोहर नारायण मिश्रा के दिशा निर्देशानुसार महिलाओं व बच्चों के विधिक अधिकारों के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया।
शिविर में मौजूद महिलाओं व बच्चों के लिए उनके अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता और कोरोना काल से जागरूक किया गया। इसमें सभी उपस्थित व्यक्तियों का प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड आसिफा राना व शबनम फातिमा ने उनके अधिकार विषय पर विस्तृत जानकारी दी और वहां उपस्थित सभी लोगों को मास्क भी बांटे गए। इस अवसर पर कार्यालय के सभी लोग मौजूद रहे और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए समाचार संग्रह प्लस।